पर बैठते उन्हें क्या कहते हैं? हैं? बस इतने दिन से यही सुना कथा का, अब लग रहा कि मैं बेकार में ही कथा कह रही थी। हैं? इससे अच्छा तो मेरी मैया अच्छी हैं, ये मेरी बहनें अच्छी हैं। जो जमीन पर बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्यारे जमींदार कहते हैं, और जो कुर्सियों पर बैठते हैं उन्हें चौकीदार कहते हैं। अब बताओ, चौकीदार बड़ा हुआ या फिर जमींदार? तो क्या बनना है, चौकीदार या फिर ये हो गया। अब यहाँ से जो मैयाएं हैं ना, पहले तो मैं इन सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ प्यारे, क्योंकि इतने सुंदर भक्त मुझे कहीं नहीं मिले इतने यहाँ मिले। कल मुझे इतना रुलाया इन्होंने कि कुछ पूछो मत। ये सब भी रोए और ये अभी आकर रोए भी वहां पर, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। देखो ऐसा नहीं करना, प्रेम ज्यादा कर लो ना तो वो भी दिक्कत की बात है, क्योंकि हम हर जगह जाएंगे और इतना प्रेम बढ़ाएंगे ना तो प्यारे हम ही मिट जाएंगे, है ना भैया? बताओ एक बार प्रेम से कहिए राधे। जय श्री राधे। ये देखो सीखो इनसे, बोले राधे। अम्मी जरा यहाँ से कोई मत बोलना, बोलो राधे, बोलो राधे। इनकी तेज ज्यादा आवाज से कुछ नहीं, ये सब फालतू में आते हैं, कुछ नहीं। प्रसाद लेने सब आए हैं। प्रसादी किस किस ने पाई? झूठी नहीं बोलना, बाबा के दरबार में हो, पंडाल में बैठो, आज उसके घर पे बैठो। किस किस ने पाई? सब ने पाई प्यारे। अब जो देखो, जो मुख्य मुख्य चीजें होती हैं तो वो बच्चे को ही मिलती हैं जो उनका होता है। अब देखो कीर्तन में बैठे तो उनके जो बच्चे हैं सिर्फ वही बैठे हैं, बाकी आधे से ज्यादा खा पी के, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, झड़ा के किसी को नहीं जाना है, जो ज्ञान मिले वो लेकर जाना है। तो सभी को मेरा प्रेम इस भरा जय श्री श्याम। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी बैठे हैं, क्योंकि मुझे दुर्गंध आ रही है, मैं बहुत जल्दी समझ जाती हूँ। बैठे हैं ना? देखो मैं मुंह पे कहने वाली बात करूं, ऐसी भी क्या पीना जो आज पियोगे वो कल उतर जाएगी। फालतू में पैसे खर्च और होते जेब में। मैं तो ऐसी कभी ना पीऊं जिसमें पैसा लगाना पड़ जाए। भाई कमाने का जरिया तो मिला नहीं, खर्च करने का जरिया पहले मिल गया। अब बोलो क्या करें? अब बोलो, कमाने का जरिया मिला नहीं, खर्च करने का पहले आ गया प्यारे, और तुमने हंसते हंसते जीवन को पीते पीते गुजार दिया प्यारे। देखो जो भी मैं बात कहूंगी उसे ओ में नहीं उड़ानी है, जीवन में उतारना है। और ये जो मेरा बाबा मिलने आया है ना, ये जो आप सबने पी रखी है ना, जय हो, मतलब कुछ नहीं पी रखी। अच्छा तो थोड़ी थोड़ी पी रखी। अच्छा तो फिर क्या, आधी में से भी आधी? अच्छा देखो ये झूठ नहीं बोलते, देखो ये होते हैं सच्चे भक्त। अगर किया भी है गुनाह तो कबूल करो इसके दरबार में, किया भी है गुनाह तो कबूल करो इसके दरबार में। मैं दावा करती हूँ यहाँ से ये अपनाएगा जरूर। तुम एक बार प्यार करके तो देखो मेरे सावरे से, जो भी गलती करो इसके दरबार में जाकर स्वीकार करो। एक बार प्रेम से बोली हारे के सहारे की, बोली लक्ष्मीदातार की, बोली तीन बार धारी की, बोली शीश के दानी की। और महाराज यहाँ पर हमारे बड़े भैया मौजूद हैं, बॉबी भैया और वीरेंद्र भैया, और हमारी एक दीदी झांसी से नेहा दीदी, और हमारे आचार्य जी परम पूजनीय कहाँ गए, नजर नहीं जा रही, हमारे विवेक महाराज जी, और हमारा ये जो विवेक म्यूजिकल ग्रुप है, जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारी जो सर्विस साउंड दे रहे हैं पूरे 7 दिनों से, जो झेल रहे हैं मुझे, मैं कहूँ भैया थोड़ा सा और, भैया कहें दीदी, भैया वहीं से मुस्कुरा दें। अब भैया मुस्कुरा दे तो अब वहीं प्राण निकल जाए। अब दीदी का चुई ना कहें। एक बार प्रेम से इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं और बताते हैं कि पहले तो बाबा कौन है, क्योंकि जो मैंने कल वादा किया था ये सब उसी कारण बैठे हैं। ज्यादा विलंब न करते हुए बाबा की कथा बताते हैं। इनका नाम है बरबरीक। क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं आप सभी मुझसे
कि मुझे विश्वास नहीं होता ये भगवान है या नहीं है, ये कौन है? ये भगवान नहीं है, ये देवता है। भगवान तो सिर्फ परमात्मा है, पर इनकी लीला सुनिए, अनोखी है। क्योंकि जो देता है, जो दाता होता है, हम उसी को भगवान मानते हैं। जो खाने को देता है उसको भगवान मानते हैं। जो हमें रोजी रोटी दुकान से पैसे देता है ना, काम करने जाते हैं सब, सैलरी मिलती है, पगार मिलती है, उसे भगवान समझते हैं। काम ही नहीं करोगे तो सैलरी कहां से मिलेगी? तो मैं वही तो कहूं कि अभी नौकरी नहीं है तो सैलरी कहां से होगी? पर जो करते हैं उन्हें पता है कि उन्हें भगवान मानते हैं, इसलिए ये कलयुग का दाता है और इसका नाम है बर्बरीक। ये एक दिन अपनी मैया से बोले, मैया ये घटोत्कच के पुत्र है। किसके? घटोत्कच के पुत्र है। और घटोत्कच भीम के पुत्र है और भीम के पौत्र हैं बर्बरीक। इनका नाम है बर्बरीक। अच्छा, टेसु कौन कौन जानता है? टेसु सब जानते हो। टेसु टेसु नहीं जानते? सुअटा नहीं जानते? जो सुअटा के समय जिजिया के टाइम पर मांगा जाता है, वही टेसु। ये वही है जिनको लकड़ी के ऊपर रख करके पूरा भ्रमण कराया जाता है। ये वही कथा है प्यारे। अब सुनिए, ये छोटे से हैं, सिर्फ 13 वर्ष की आयु है इनकी, और ये खेलते खेलते मैया के पास गए। एक राक्षस के पुत्र हैं। तो महाराज इन्होंने अपनी मैया से पूछा, मैया तो ये बता मुक्ति क्या होती है? तब मैया ने कहा कि जो भगवान के हाथों मरता है उसे, इतने दिन तक क्या सुना, जो भगवान के हाथों मरता है वो मुक्ति पाते हैं। जो भगवान के द्वारा मारा जाए वो मुक्ति पाता है। देखो अभी मैं मार दूंगी तो मुझसे तो मिलने वाली है नहीं, इसलिए उससे पिट जाओ तो वो ज्यादा अच्छी बात है ना? तो महाराज यहाँ पर मैया ने कहा जो भगवान के द्वारा मरता है उसे सदगति प्राप्त होती है। तो भगवान बर्बरीक बोले कि मैया जरा बता मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बोले वो तो भगवान के द्वारा मिलेगी प्यारे। तो बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले उसके लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़े तप करने पड़ते हैं, बड़ा त्याग करना पड़ता है। कल मैंने समझाया था भागवत का मतलब क्या होता है। भागवत में कितने शब्द हैं? भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे त्याग। जब ये चारों चीजें समर्पण भाव की तरह हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और जब ये चारों चीजें हम लेकर जाते हैं स्वामी के पास तो वो हमें जरूर स्वीकार करता है प्यारे। तो महाराज यहाँ पर बर्बरीक ने तपस्या करना आरंभ कर दिया, तप करना आरंभ कर दिया। तो जैसे ही माँ दुर्गा का जो नवरात्रि होती है, 9 सिद्धियों को प्राप्त करके उन्होंने 10वें दिन सिद्धरात्रि को भी सिद्ध कर लिया प्यारे। और उन्होंने 3 बाण पाए। कितने कितने? जब से इनका नाम 3 बाण धारी पड़ा। क्या पड़ा? तो क्या? 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। मैं इसलिए ये कथा सुना रही हूँ, कुछ लोग बोर हो रहे हैं, मुझे फेस से दिखाई देता है ना? आप भी हो रहे हैं? अब नहीं हो? बस आप नहीं हो भैया, बाकी सब ठीक है। बस आप ही नहीं हो, बाकी सब अपना निरंतर चलता रहेगा। तो ये बताना जरूरी है क्योंकि घर में रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं कहाँ से आए, क्या नाम है इनका? पड़ोसियों में पूछते ना, कहे जी तुम्हारे घर है तो कोई रिश्तेदार है, अरे भैया आज तो तुम्हारे घर पे रिश्तेदार है, कहाँ से आए? पूछते ना क्या नाम है उनका। ऐसे ही इनके बारे में बताना भी उतना ही आवश्यक है कि ये कौन है, क्या करते हैं, कहां से आए हैं। लाला एकदम शांत, वरना यहां से पंडाल के बाहर जाओगे। तो महाराज 3 बाण धार करके प्रभु अब कहते हैं मैं इनका कैसे उपयोग करूं। तो जब उन्हें पता लगता है कि एक महाभारत का युद्ध चल रहा है तो मैया से जिद करने लगते हैं कि मैया मैं वो महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूं।
क्या लेना चाहता हूँ? हिस्सा लेना चाहता हूँ। जब यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, आज मुझे यहाँ से वचन देकर जाओ कि जो हारेगा तुम उसके तरफ से लड़ोगे। किसकी तरफ से? उसकी तरफ से लड़ोगे प्यारे। तो महाराज यहाँ पर भगवान जाते हैं, अपनी माँ को वचन देते हैं कि जो हारेगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा प्यारे, चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो प्यारे। युद्ध किस किस में चल रहा था? महाभारत किस किस ने देखी है? कौन कौन जानता है महाभारत? बस ठेके किस किस ने देखे? बस तो महाराज ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद ऊपर जाना है, पड़ोसी के घर नहीं। ये समझ लो। ये जो इतनी सी बच्ची देख रहे हो, ये 7 दिन से ये वहां पर आके मेरे बगल में आकर रोज नृत्य करती है। इसके बारे में बताऊं भैया, ये रोज नृत्य करती है और इतना प्यारा नृत्य करती है, जैसा आप गाओगे वैसे ही नृत्य करती है। अब बोलो इसके अंदर क्या कोई मतलब है? क्या वो जानती है? वो कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं पता उसे, लेकिन फिर भी नाच रही है। इसी को कहते हैं भाव, जो बचपन से बैठ जाए, क्योंकि पता नहीं इस जीवन को कब धोखा दे जाए। किसी को कुछ नहीं पता। आज हम यहाँ हैं और हम गा रहे हैं आपके सामने, भगवान ना करे ऐसा हो और कल हम चले जाएं। तो महाराज यहाँ पर 3 बाण लेकर के बरबरीक निकलते हैं रास्ते में। जब ये भनक हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल को पता चलती है तो भगवान कहते हैं अगर ये महाभारत की युद्ध में पहुंच गया तो इसके पास अपार शक्ति है। मुझे पता है कि इसके एक बाण लगने से पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो जाएगा। तो भगवान राजनीति करते हैं। पूरी महाभारत राजनीति से भरी पड़ी है। अगर देखा जाए तो भगवान ने क्या किया? राजनीति ही तो करी है। तो महाराज यहाँ पर बरबरीक जाने लगे रास्ते में रथ पर सवार होकर के। वैसे ही कन्हैया हमारे एक साधु का वेश धारण कर आए और साधु का वेश धारण करके रास्ते में रोकते हैं। अरे बरबरीक कहाँ जा रहे हो? जरा ठहरो प्यारे। बरबरीक कहते हैं हे साधु, ये जो महाभारत का युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, मैं वहां उसमें हिस्सा लेने जा रहा हूं। कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? कुरुक्षेत्र में। देखिए एक एक बात समझाती हूँ प्यारे, जिससे कि आपको याद रहे। ये जो महाभारत का युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में चल रहा है। तो बरबरीक ने कहा अरे साधु मैं हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तब साधु बोले वहां तो वीरों का काम है, राजा महाराजाओं का काम है, तुम जाकर वहां क्या करोगे? तुम वहां जाकर क्या करोगे प्यारे? तब वो कहते हैं कि मैं वहां जाकर के महाभारत में युद्ध करूंगा और जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा प्यारे। जब कन्हैया कहते हैं मैं कैसे प्रमाण मानूं कि तुम महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के योग्य हूँ, मैं तुम्हारी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता हूँ प्यारे। तब बरबरीक अपनी कमान से एक तीर निकालते हैं। तो कल मैंने बताया था कि पेड़ कहाँ पर है? जय हो प्यारे। इसके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये होते हैं भक्त सुनने वाले, जो श्रोता होते हैं ना, वो कहते हैं थोड़ा सा देर और। राम कथा सुन बेकू रसिया, श्री हनुमान जी महाराज की तरह होता है जो सुनता है प्यारे, क्योंकि वो बड़ी ध्यान से सुनते हैं। तो महाराज जो हरियाणा में पीपल का पेड़ है, एक बाण निकालते हैं और बरीवीर अपनी शक्तियों का परीक्षण देते हैं और उस पेड़ में एक तीर चलाते हैं और उस पेड़ में जितने भी पत्ते होते हैं वो सारे पत्तों में भगवान छेद हो जाता है। और मेरे श्रीधर की कलाकारी देखो, राजनीति देखो, वो एक पत्ता अपने चरण से ऐसे छुपा लेते हैं और जैसे ही ऐसे छुपा लेते हैं तो बरबरीक का जो तीर है जितने सारे पत्तों में छेद हो गया था वो तीर आकर के मेरे कन्हैया के इर्द गिर्द पैर में घूमने लगता है। और जैसे ही इर्द गिर्द पैर में घूमने लगा प्यारे, तो साधु कहते हैं प्यारे अपना चरण हटा लीजिए प्यारे, वरना ये उस पत्ते को नहीं छोड़ेगा, वरना आपके पैर में से जाकर के उस पत्ते में जरूर छेद कर देगा प्यारे। अब भगवान कहते हैं मैं समझ गया इसकी शक्तियों को। अगर ये सच में पहुंच गया महाभारत के युद्ध में तो मुझे पता है असत्य की जीत और सत्य की हार होगी। जबकि क्या करना था? सत्य की जीत और असत्य की हार होनी थी प्यारे। अब कन्हैया ने कहा देखो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जो साधु के बेस में है वो हमारे कन्हैया है। अभी वो कहते हैं मैं सीधे सीधे कहता हूं बरबरीक मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्या चाहिए? ये जो देख रहे हो
ये सिर्फ शीश ही है बाबा का, धड़ नहीं है, सिर्फ शीश है। अब सोचिए कलयुग के कल्याण के लिए, कलयुग में कौन है? आप और हमारे कल्याण के लिए हमारे श्री परमपिता परमेश्वर ने खुद भिखारी बन गए और एक बर्बरी के सामने कह रहे हैं कि मुझे कलयुग के कल्याण के लिए अपना शीश दे दो। प्यारे शीश भीख मांग रहे हैं। मैं धन्य हो गई ऐसी भगवत और ऐसी भक्ति पाकर, इनके चरणों में लगकर कि जिन्होंने सारे संसार के कल्याण के लिए एक दान मांगा। मैं धन्य हूं ऐसी भक्ति पाकर। और महाराज जैसे ही शीश मांगने की बात की तो बर्बरीक ने कहा ये कोई साधारण साधु नहीं हो सकता, क्योंकि जो शीश मांग सकता है वो कोई साधारण तो साधु नहीं होगा। प्यारे तब बर्बरीक कहते हैं, हे साधु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने स्वतः रूप में आकर के मुझे दर्शन दे। आप जो भी हैं प्यारे, आप अपने स्वरूप में आ जाए। और इतना सुनते ही हमारे परम पिता परमेश्वर अपने विराट रूप में आते हैं और चतुर्धारी रूप में बर्बरीक को दर्शन देते हैं। बोले नारायण भगवान की। तो प्यारे यहां पर जैसे ही बर्बरीक ने दर्शन पाए और कन्हैया के चरणों में घुटनों तक बैठ करके कहने लगा, कन्हैया मैं धन्य हो गया तेरी भक्ति पकड़ के, और आज तूने मुझे दर्शन दिए। कन्हैया तू शीश के आज मेरे प्राण भी ले लेना तो मुझे कोई गम नहीं है। और जैसे ही तलवार निकाली बर्बरीक ने और वैसे ही अपना धड़ सर को अलग कर दिया। प्यारे तब से ये प्यारे शीश के दानी कहलाए। क्या कहलाए? क्या कहलाए? शीश के दानी। तब से इनका नाम शीश का दानी पड़ गया। प्यारे और जब बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया तो बर्बरीक बोले, कन्हैया मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले मैं अपनी माँ को वचन देकर आया था कि मैं युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैं हिस्सा तो ना ले सका, पर मेरा एक निवेदन है कन्हैया, जो ये जो महाभारत का युद्ध चल रहा है बस मुझे उसको दिखाने की कृपा करे। प्यारे और इतनी सी बात जब कन्हैया सुनते हैं तो कन्हैया बर्बरीक को अमृत पान कराते हैं। क्या कराते हैं? अमृत से क्या होता है? नशा। क्या होता है? जिसका नाम ही अमृत हो प्यारे तो वही तो अमर होगा। तो यहाँ बर्बरीक को अमृत पान कराते हैं और शिखंडी की चोटी पर उनका सर रखते हैं और वो पूरे महाभारत का दृश्य देख रहे हैं। प्यारे वहां से पूरा दृश्य देख रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों एक दूसरे से, जो पांचों पांडव थे वो जीत गए। कौन जीत गए? जरा जोर से कहिए, कौन जीते? पांडव जीत गए और कौरवों की हार हो गई। और प्यारे जब कौरवों की हार हो गई तो असत्य की हार और सत्य की जीत हो गई। प्यारे जब यहाँ पर सत्य की जीत हो गई तो पांचों पांडव आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि अर्जुन कहने लगे ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया। और यहाँ पर भीम कहते हैं मेरी वजह से, युधिष्ठिर कहते हैं मेरी वजह से। पांचों पांडव आपस में ही बात करने लगते हैं। तो पांचों पांडव कहते हैं अच्छा झगड़ा क्यों करते हो? अच्छा कन्हैया के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये युद्ध किसकी वजह से, जोर से कहिए, जीता गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से जीता गया। और पांचों पांडव कन्हैया के पास जाते हैं और कन्हैया से कहते हैं कन्हैया जरा बता दो कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तब कन्हैया कहते हैं कि मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बता दूं, मैं तो खुद ही तुम्हारा सहभागी बना पड़ा था महाभारत के युद्ध में, ये बात मैं कैसे बता सकता हूं। तब कन्हैया कहते हैं कि एक ऐसा है जो बता सकता है ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तो सब मिलकर के किसके पास गए? कौन देख रहा था? अभी वो खाटू श्याम नहीं बने, अभी नाम क्या है? बर्बरीक। बर्बरीक के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आप ही बताइए ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। प्यारे और जाते हैं
और बरीक से पूछते हैं कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। इतनी सी बात बरबरीक ने सुनी तो बरबरीक हंसने लगे प्यारे। और जैसे ही देखिए, अगर देखा जाए ना तो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि मैं उन शब्दों को बयान नहीं कर सकती, बस देखने की भाव है। तो मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे पांडव, ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, ये जो तुम कहते हो मेरी वजह से जीता गया है, ये किसी की वजह से नहीं जीता गया है। इसमें मैंने किसी को जीतते नहीं देखा। अगर मैंने कुछ देखा है तो शिवाय अपने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखा है। इस पूरे महाभारत में मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया सिवा मेरे श्री कृष्ण कन्हैया लाल के सुदर्शन चक्र के अलावा प्यारे। बोले नारायण भगवान की। जब ये बात कृष्ण सुनते हैं तो कृष्ण मग्न मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ बरबरीक, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब बरबरीक कहते हैं, प्रभु मैं धन्य हो गया तेरी लीला देखकर, हे लीलाधर मैं तो धन्य हो गया तेरे दर्शन पाकर, और जो मुक्ति के लिए मैं आया था वो तो मुझे मिल गई, पर मेरा एक निवेदन है, मैं अपनी मैया से एक वादा करके आया था। क्या वादा करके आए थे? जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा युद्ध में। तो मैं लड़ तो नहीं सका, महाभारत के युद्ध में जा तो नहीं सका, पर प्यारे मैंने अपनी माँ को वचन दिया था, इस वचन का मैं क्या करूं प्यारे। तब कन्हैया कहते हैं कि जाग बरबरीक, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कलयुग में जाकर के जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तेरी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, और इस कलयुग का प्राणी जो भी हार कर आएगा, हार कर मतलब जब रिश्ते टूट जाते हैं, फ्रेंडशिप टूट जाती है ना, जब अपना घनिष्ठ संबंध साथ छोड़ दे, बड़ा रोते हैं उस समय। किसी से प्रेम कर लो वो भी छूट जाता है ना, तब हम बहुत रोते हैं, घना रोते हैं कि नहीं। कोई रिश्तेदार हो, कोई विपत्ति आ जाए तो कैसे टूट जाते हैं। जब किसी को फोन करो ना तो फोन तक नहीं उठाते लोग। जब किसी से कुछ मदद मांगो ना, भैया बस 4 पैसे की मदद कर दो, आज मेरे घर में ये बात है, भैया कहते हैं अरे भैया मेरे पास तो खुद ही नहीं है, तुम्हारी क्या मदद कर दूं। जब मेरा ठाकुर कहता है, बरबरीक ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, तब कन्हैया कहने लगा, जा मैं तुझे वचन देता हूं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे तेरी शक्तियां दुगनी होती जाएंगी, और जो इस संसार में कलयुग में हार कर जो भी प्राणी तेरे पास आएगा प्यारे, तू उसका सहारा बनेगा प्यारे। क्या बनेगा? बाबा ने क्या वचन दिया था अपनी मैया को कि हारे की तरफ से मैं युद्ध करूंगा, कहा था ना, वो यहां जाकर के पूरा होता है। और जब से बाबा शाम को हमारे कन्हैया अपने हृदय में विराजमान करते हैं, और यहाँ जब जैसे ही विराजमान करते हैं तब कन्हैया कहते हैं तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। तभी तो हम कहते हैं बाबा श्याम। अभी कथा खत्म नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। और जैसे ही जो सर काटा गया था वो चुलकुला धाम में जाकर गिरा था। कहां पर? चुलकुला धाम है एक, इनकी महिमा भारी है। चुलकुला धाम में जाकर गिला, और खाटू श्याम तो एक धाम है, जैसे मेहंदीपुर धाम है ऐसे ही खाटू धाम है। वहां पर एक श्याम कुंड है, वहां पर एक भक्त को इनका शीश मिला, और इनके शीश को स्थापित कर करके इनका कलयुग में जन्म हुआ प्यारे। तो बोलिए हारे के सहारे की, बोले 3 बाणधारी की, बोले नीले अश्वार की, बोले श्याम प्यारे की। और मैं यहाँ से वादा करती हूँ, इसके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि जो मेरी जिंदगी बनाई है इसने, मैं बयां नहीं कर सकती। जो मेरा श्याम मंडल पूरा बैठा है ना, सब इसकी बदौलत है। ये जो बैठा है ना, सब इसी के सहारे चलते हैं। जितना भी मेरा श्याम परिवार चलता है, और हमारे बीच में हमारे एक कमलेश भैया हुआ करते थे, ये उन्हीं ने पहल चलाई। और मैं आज भी यही कहूंगी कि मुझे मिलाने वाला खाटू से वो अंकल ही थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। आज मुझे जब भी मैं बात करती हूँ बाबा श्याम की, तो मुझे याद आ ही जाती है उनकी। वो इतने प्यारे थे, कितने भाव के साथ गाते थे, और मैं यहाँ से सच में वादा करती हूँ, विश्वास दिलाते थे उन्हीं की तरह। बस मैं कोशिश करूंगी, प्रयास कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक साधन हूँ प्यारे, भगवान नहीं हूँ।
बस एक विश्वास करने को कहूंगी कि जाना कभी भी जरूरत पड़ जाए, जब सारे रिश्ते और सब कुछ साथ छोड़ देना प्यारे, तो एक बार इसके चरणों में जरूर चले जाना। बस एक बार दिल से हृदय से रो देना और कह देना कन्हैया अब मैं तेरे पास आ गया, तेरे पास आने के बाद अब मुझे कहीं और न जाना पड़ जाए प्यारे। क्योंकि अगर तेरे बाद मुझे कहीं और जाना पड़ गया प्यारे, तो तेरा होना कलयुग में बेकार है। बोले हारे के सहारे की, बोले श्याम प्यारे की, जो भी इससे प्रार्थना करना प्यारे हृदय से करना। मैं वादा करके जाऊंगी यहाँ से, अगले दिन या फिर जब भी कभी काम हो जाए तो एक बार धन्यवाद जरूर कहने जाना प्यारे, क्योंकि वो तुमसे कुछ नहीं मांगता, सब कुछ दे देता है, पर मांगता कुछ नहीं है। बस एक धन्यवाद कह देना मुख से, उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना तो आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, ना आपका धन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसे। अगर कुछ चाहिए है तो सिर्फ आपका भाव चाहिए। अगर इस कलयुग में उसे प्रेम मिल जाए जो मुझे मिला ना, मैं जानती हूँ कि ये सब बैठे ना, ये सब मेरी वजह से बैठे, अगर मैं इनसे नहीं कहूँ ना तो ये भी चले जाएंगे, मुझे पता है। और इतना प्रेम जो मुझे मिला ना 7 दिनों में बाबा, ये सब तेरी ही तो कृपा है। वो कहते ना बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि की कृपा के बिना तो संत भी नहीं मिलते प्यारे। तो ऐसे वक्त मुझे कहाँ मिलेंगे। बोली भक्त वत्सल्य भगवान की, बोली श्याम प्यारे की। आइए अब बाबा की भजनों की तरफ चलते हैं। और मैं वादा करती हूँ जिसने इसके दरबार में जाकर के रोया है ना, पड़ोसियों के सामने मत रोना। तभी कहते हैं कि हर बात किसी को बताया मत करो, हर जख्म किसी को दिखाया मत करो, मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं लोग प्यारे, अपना हर जख्म किसी को दिखाया मत करो। दुनिया के सामने मत रोना, बस एक बार इसके सामने चले जाना, एक बार मेरे कहने से। जो आदत नहीं भी छूट रही होगी, मैं वादा करती हूँ वो छूट जाएगी। पर छोड़ना बुराई, कभी इंसानियत मत छोड़ना। जीवन में कुछ बनो या ना बनो, यहाँ जो 10th क्लास के बच्चे बैठे, 9th 10th 11th 12th, मैं उनसे एक ही बात कहूंगी, जीवन में कुछ बनो या ना बनो, कुछ करके दिखा पाओ या ना दिखा पाओ, पर एक अच्छा इंसान जरूर बनना। क्योंकि लोग तो मिल जाते हैं पर लोगों में इंसान नहीं मिलते प्यारे। आइए देखिए, जाइएगा मत, मेरा निवेदन है कि सब बैठे रहे, कोई भजन में से नहीं उठेगा। और अपनी अपनी अरदास लेकर के अपने मन में बैठो कि बाबा मैं तेरे कीर्तन में बैठी हूँ, अगर मेरी अरदास यहाँ से पूरी नहीं हुई बाबा, तेरा कलयुग में होना बेकार है प्यारे। हक से मांगो से। मैंने बताया था भागवत में कि जो जिस भाव से पुकारता है उस कन्हैया उसी भाव से दौड़ा चला आता है। तो ये साथी हमारा बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तू बिना बनोगी सुदामा चरित्र में मैंने कहा था कि कन्हैया को मित्र बनाओ, सखा बनाओ, अगर दुश्मनी भी करो तो सिर्फ ईमानदारी से करना। सब निभाता है वो कन्हैया, सब कुछ। एक बार दुश्मनी करके तो देखो प्यारे, दुश्मनी करने के लिए उसे खुद आना पड़ेगा। जब वो स्वयं ही आ जाएगा तो आपको दर्शन तो मिल ही जाएंगे प्यारे। इससे बड़ा सौभाग्य हारे के सहारे की जय। आइए, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना बनोगे, तुम ना बनोगे तो कौन बनेगा, साथी हमारा। सब गाइए मिलकर, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी
बाबा एक तू ही है। मैं जो दिल की बात अपने मित्र से भी नहीं कह सका, क्योंकि तू तो परम पिता परमेश्वर है, तू सब जानता है, तुझे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ताली उठाकर ताली से पकड़। बोली हारे के सहारे की, बोली खाटू नरेश की, बोली लाल बचाने वाले की। सभी ताली से वाह। 1 2 3 4। राधे राधे। एक बार ताली सेवा के साथ गाइए मेरे लिए, क्योंकि मुझे 7 दिन दिए हैं आप लोगों ने, बस एक दिन और बस बाबा के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही आपकी तरह इंसान हूँ। पता नहीं है किराए के मकान को कब छोड़ना पड़ जाए। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरे ताली सेवा करते हुए 1 2 3 4। बोलिए खाटू नरेश की। हाथ पकड़ने वाले की। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आज जितने भी दुख हैं प्यारे, याद करो वो पल जब आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दिया होगा, आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा दिया होगा। कभी मिला? ईमानदारी से मिला? कभी मिला? मिला ना? सबने धोखे खाए ना? आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे चल के बाकी डालो, एक नजर कृपा की करो, एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान। ये जो हमारी दीदी है, लगता है पहली बार आई है। पहली बार आई है? पहली बार आई है दीदी? नहीं, तो इन्होंने महिमा देख रखी होगी बाबा श्याम की। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संग हमारे कौन चलेगा, कौन अपना अर्जुन की तरह रथ हकवाना चाहता है मेरे कन्हैया से प्यारे। कौन चाहता है कि मेरे जीवन का रथ मेरा कन्हैया संभाले प्यारे? कौन कौन चाहता है? तो प्रेम से कहिए क्या? साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना चलोगे तो कौन चलेगा, तुम ना चलोगे तो कौन चलेगा। बोलिए खाटू नरेश की।
से घड़ी बढ़ जाती है। श्री राधे। जब कोई सहारा साथ नहीं देता प्यारे, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी बोलेंगे माइक में से तो मुझे पता है कि हमारे बड़े भैया ने दिए हैं, मिंटू भैया की तरफ से आए हैं ये, मैं जानती हूँ। वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो बड़े भाई ही हैं अब तो। मैं क्या बताऊं कि मुझे भगवान ने, ईश्वर ने मेरा सगा भाई नहीं दिया, पर मुझे यहाँ आकर के इतने भाई मिले ना कि मैं निभा नहीं सकती। जय हो। बता नहीं सकती, इसकी कृपा ऐसी है प्यारे। जब रिश्तेदार साथ छोड़ते हैं ना, जब कोई साथ नहीं आता, कोई काम नहीं। और पता है जब आप अच्छे रास्ते पर जाते हो तो काटने वाले भी बहुत मिलते हैं, बहुत भटकाने वाले मिलते हैं। क्या पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। कन्हैया की जरूरत किस किस को है प्यारे? सबको है ना, सबको पार लगानी है जिंदगी, मुझे भी लगानी है। तो मैं यही ठाकुर से प्रार्थना करूंगी, ठाकुर मुझे धन नहीं देना, संपत्ति नहीं देना, शोहरत भी मत देना, क्योंकि ज्यादा संपत्ति आने से ना बुद्धि भी खराब हो जाती है, और ज्यादा इज्जत मिलने से भी बुद्धि खराब हो जाती है। जो घमंड होता है ना वो जल्दी आता है, प्रवेश करता है। तो क्या पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ 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 गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। दुखड़े हमारे कौन सुनेगा, दुखड़े हमारे कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो, प्रेम से कहिए तो, कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हद से कहिए आज करें यहाँ से कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना बनोगे तो कौन बनेगा। तुम ना बनोगे तो कौन बनेगा। खाली से करते हुए 1 2 3 4 बोलिए लाज बचाने वाले की। ये जो भैया कुछ कह रहे हैं जरा सुन लीजिए बीरत भैया। और गिरती को क्या गिराना, सुनिएगा, ये बहुत अच्छी सुंदर पंक्तियां हैं प्यारे। गिरती को क्या गिराना, शाम इतना बता दो, मजा तो तब आएगा, उसे आकर उठा दो। क्योंकि गिरे तो हम पहले से ही हैं, गिरे हैं ना, क्योंकि हम लाखों पाप करते हैं। तो आज कन्हैया से कहो, कन्हैया हाँ मैं पापी हूँ, कहो एक बार, हाँ मैं
ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने कोई गलती नहीं की। कोई बैठा है यहाँ? सबने गलती की है, सबसे गलतियां होती है, मुझसे भी होती है। एक बार प्रेम से कहिए कन्हैया, हे कन्हैया मैं पापी हूँ। हाँ मैं पापी हूँ। हाँ मुझ में अवगुण भी हैं। बोलो हाँ मुझ में। अब बोलो कि ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे जिससे मैं तुझे रिझा लूं प्यारे। बोलो कि ऐसी जिससे मैं तुझे रिझा सकूं प्यारे। पर हे नाथ मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ प्यारे। कि नीच अधम का भी कुटिल जैसा हूँ मैं तोर प्यारे। और निज चरणन प्रभु राखियो सुनट वर नंद किशोर प्यारे। जैसा भी गिरती को कहाँ गिराना, गिरती को कहाँ गिराना, शाम इतना बता दो मजा तो तब आएगा उसे आकर संभालो। गिरती को कहाँ गिराना, शाम इतना बता दो मजा तो तब आएगा उसे आकर उठा दो। इसे अब तो बिगड़ी बात बना दो। ये देखिए जो मेरी बड़ी बहनें और भाभियां हैं इतना प्रेम दे रही हैं। भैया मुझे सुबह घर जाना है, ऐसा भी प्यार ना करो कि मैं घर ही ना जा पाऊं भैया। अब तो बिगड़े काम बना दो मानूंगा ऐसा। बिगड़े काम किस किस को बनवाने। मैं वादा करती हूँ जो कन्हैया से आज दिल से पुकारेगा मैं सबको दर्शन देकर जाऊंगी और सबको बताकर जाऊंगी कन्हैया क्या है। मैं सबको दर्शन कराऊंगी आज प्यारे, सबको। कन्हैया के दर्शन किस किस को करने हैं, करने हैं ना? तो भाव के साथ उठाकर ताली से बकैया क्या साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना बनो बनेगा, तुम ना बनोगे तो कौन बनेगा, तुम ना बनोगे तो कौन बनेगा, तुम ना बनोगे तो कौन बनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना बनोगे तो 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 कौन सहारे की। सच बताना भाव किस किस के अंदर प्रकट हो गया, सच बताना। और तभी बैठना जिसके अंदर भाव ना हो वो चला जाए। अभी भी वक्त है, बिल्कुल चला जाए। क्योंकि मैं बिना मतलब के नहीं बिठाती किसी को। ये जो हमारी बड़ी भाभी है, मैं क्या बोलूं, भाभियां भी है मेरे पास तो इतनी अच्छी अच्छी कि मैया हो जैसा प्यार दे रही है। जिस दिन से आई हूं ना मम्मी की तो याद ही नहीं आती। 3 दिन तक तो फोन ही नहीं किया मम्मी को। फिर मैया ने कहा वहां जाकर ऐसी भूली कि फोन तक नहीं कर सकी। और एक भी बार ये नहीं पूछा कि माँ कैसी हो। मैंने कहा मैया आप तो घर में एक अकेली मैया हो। जैसे मैया देवी की मैया ने लाला को जन्म दिया और लाला अपनी क्रीड़ा करने बाहर चले गए और देवी की मैया की खबर थी। क्योंकि यशोदा मैया ने इतना प्यार दे डाला कि देवी की मैया को तो अंत समय में ही छुड़ाया जाकर। इतना प्यार। बोलिए हारे के सहारे की।